आजकल फिल्मों को लेकर लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें बन रही हैं कि इंडियन सिनेमा के माहौल में बॉलीवुड की ताकत धीरे धीरे कम होते जा रही है। और इन्हीं सारी बातों को भेद देने के लिए बॉलीवुड ने अपनी झोली में से एक अस्त्र निकाला है। जी हाँ, आप सभी को ये ज़रूर पता होगा कि धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से एक लार्जर देन लाइफ मूवी आने वाली है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो कि 3 फिल्मों की फ्रेंचाइज है। और इसका पार्ट 1 शिवा ये इंडियाज फर्स्ट ओरिजिनल यूनिवर्स दी अस्त्रावर्स का पहला पार्ट होगा। और ये पार्ट 1 9 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। और जिस तरह फिल्म के ट्रेलर ने आग पकड़ी है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा की विरासत में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। Hey viewers, this is Aniket Pragati and welcome to our YouTube channel Popcorn Previews, जहां बातें होती रहती हैं और फिल्में चलती रहती हैं। तो अगर आप भी हमारी इन बातों से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म के ट्रेलर के बारे में, देन फिल्म की कास्ट, फिल्म का VFX एंड म्यूजिक। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले जो ज़रूरी बात है वो है फिल्म की स्टोरी। तो ट्रेलर में हमें फिल्म की जो पूरी कहानी होगी उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि फिल्म की कहानी हिंदुस्तान की पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है और यही इस फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू है। इस फिल्म में 3 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक कहानी अनफोल्ड की जा रही है। जल, वायु और अग्नि जैसी शक्तियों को अस्त्रों का स्वरूप दिया गया है और जहां बहुत सारे रामायण और महाभारत के रेफरेंसेस दिए गए हैं और कई सारे हिंदू देवी देवताओं से जुड़े तत्व भी हमारे सामने आए हैं। लेकिन इस फिल्म का जो इम्पोर्टेंट फोकस है वो होगा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा हथियार जो इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए सक्षम है। और इस फिल्म का प्रभावशाली मध्य बिंदु ब्रह्मास्त्र ही होने वाला है। जल, वायु, अग्नि, प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। अब इस कहानी के दूसरे हिस्से में हमें मिलने वाला है शिवा, जिसके जिंदगी की किस्मत ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है। और एक ऐसे नौजवान की जो इस बात से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, शिवा। पर इस कहानी में शिवा अकेला नहीं है, उसके साथ ईशा के रूप में एक साथी भी है। और इनकी प्रेम कथा का निश्चित रूप से इस फिल्म में बहुत बड़ा पार्ट होगा, जहां शिवा से जुड़ी हुई कई सारी पहेलियों की ईशा एक प्रत्यक्ष साक्षी होगी। शिवा की जिंदगी में कई सारी उलझनें हैं, पर धीरे धीरे वो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इसी कोशिश में उसके सामने कुछ पुरानी शक्तियां, उनके रक्षक और एक अंधेरे से जुड़े हुए रहस्यों का खुलासा होगा। कुछ चल रहा है इस दुनिया में, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। सहस्र नंदिन समुद्रम, हे नंदी अस्त्रम, खंड खंड कुरु। लेकिन एक अंधेरा भी है जो सब कुछ खत्म कर देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद, यहाँ फिल्म का एक राज तो हमें पता चल ही गया है कि शिवा अस्त्रों की दुनिया से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो खुद एक अग्नि अस्त्र है। तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। इस शानदार फिल्म में हमें शानदार कास्ट भी देखने को मिल रही है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागा अर्जुन, मौनी रॉय और उनके साथ और भी कई अच्छे अच्छे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कलात्मक किरदार निभाएंगे। पर शाहरुख खान के कैरेक्टर का इस फिल्म के ट्रेलर में कोई अपीयरेंस ही नहीं है और ऑडियंस उस वजह से बहुत ज़्यादा क्यूरियस है उनके कैरेक्टर के बारे में। अब इस फिल्म के 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो यकीनन इस फिल्म को ऊपर ले जा सकते हैं, फिल्म का VFX एंड फिल्म का म्यूजिक।
अब कई सारे लोग इस फिल्म के VFX को हॉलीवुड के फिल्म्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि थोड़ा अनफेयर है क्योंकि हॉलीवुड की फिल्म्स का बजट कंपैरेटिवली 10 गुना ज़्यादा होता है। उस वजह से उस विषय में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। और रही बात इंडियन फिल्म्स में इस्तेमाल किए गए VFX की, तो ब्रह्मास्त्र में यूज़ किए गए VFX थोड़े अलग किस्म के हैं। और फैक्ट की बात यह है कि बाहुबली और RRR जैसी फिल्म्स में यूज़ किए गए VFX जिस कंपनी के थे, प्राइम फोकस, उसी कंपनी ने ब्रह्मास्त्र को भी VFX दिए हैं। अब म्यूजिक पर गौर करें तो इस फिल्म का म्यूजिक स्कोर कंपोज किया है प्रीतम जी ने। और इस फिल्म के ट्रेलर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रीतम जी का जोरदार म्यूजिक इस फिल्म में एक अलग सी जान डाल देगा। और अरिजीत सिंह के केसरिया गाने ने तो इस ट्रेलर में तगड़ा इम्पैक्ट डाला ही है। अब इन सारी चीजों को मिला देने के बाद बचते हैं फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, जिनका इस फिल्म में डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसी के चलते इस फिल्म में उन्होंने कई साल इन्वेस्ट किए हैं और उनकी मेहनत डेफिनेटली इस फिल्म के जरिए हमें दिखने वाली है। इस वीडियो के अंत में हम यही विचार रखना चाहेंगे कि हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट्स को लेकर आज के ज़माने में ये फिल्म ऑडियंस के सामने क्या पेश करेगी, और यही इस फिल्म से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। लोग कहते हैं कि सरहद पर जान देने वाले सोल्जर्स ही देशभक्ति की मिसाल कायम करते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे वीरों को भूल जाते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं। ऐसे ही एक वीर की कहानी हमारे सामने आने वाली है, जिसे देखना, सुनना और उस पर विचार करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई को रिलीज़ होने वाली फिल्म रॉकेटरी के बारे में, जो इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणन जी के ज़िंदगी की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसे लिखा है R माधवन जी ने, और उसके एक्टर एंड डायरेक्टर भी वही हैं। Hey viewers, this is Aniket Pragati and welcome to our YouTube channel Popcorn Previews, जहां बातें होती रहती हैं और फिल्में चलती रहती हैं। तो अगर आप भी हमारी इन बातों से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए। नंबी नारायणन जी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी संस्था के बारे में जानकर जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है और मानती भी है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो आज इतनी बड़ी संस्था है, कामयाबी की हर एक ऊंचाई को छू रही है, तो उसका क्रेडिट इसरो के साइंटिस्ट और उनसे जुड़े सभी लोगों का है। और उन्हीं साइंटिस्ट में से एक हैं नंबी नारायणन, जिन्होंने देश की सफलता को ही अपनी सफलता बनाकर इसरो को वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसरो एक ही दिन में तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, परेशानियां तो हर किसी को झेलनी पड़ती हैं, और आपकी परेशानियां बढ़ाने का काम वही लोग करते हैं जिन्हें आपकी कामयाबी से डर लगता हो। और इसरो की कामयाबी से डरने वाले कई सारे देश थे, और उन्होंने सीधा वार किया हमारे देश के ब्रिलियंट माइंड्स पर। किसी अच्छे मकसद को खत्म करने के लिए एक अच्छे इंसान के वजूद को ही खत्म कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि इस सारी तामझाम का ढंग का नतीजा निकलेगा। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान की खासियत होती है कि वो सक्सेस मिल भी जाए तो भी खुश नहीं होता। वो हर एक मंजिल को पाना चाहता है और उसका रास्ता वो खुद बनाता है। वो एक सोच के साथ आगे बढ़ता है और अपने विजन को ही अपना लक्ष्य बनाकर चलता है, और तब उसका सामर्थ्य ही देश की संपत्ति होती है। सब दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। पर यह दुनिया ऐसी है कि यहाँ हर तरह की संपत्ति का मोल भाव होता है, फिर चाहे वो आपकी सोच हो, आपका जज्बा हो या आपकी बुद्धिमत्ता। नंबी नारायणन जी को भी इसी तरह खरीदने की कोशिश की गई, और वहाँ हम ये जान पाए कि बाजार में कीमत भले हर किसी चीज़ की लगती हो, लेकिन कुछ नंबी नारायणन जी जैसे अनमोल साइंटिस्ट भी होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपने मॉरल्स और एथिक्स को बेचा नहीं करते। जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में।
क्या कहती हो? ऐसा ऑफर ले लें? बास्टर्ड्स, ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कोई भी इंसान भगवान तो नहीं होता। कमियां तो हर किसी में होती हैं। शायद उनमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन उनकी कमियों ने उनकी कामयाबी के सामने हमेशा घुटने टेक दिए। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो शायद ही कोई कर पाए, और यही बात उनके आत्मविश्वास की बहुत बड़ी साक्षी है। लेकिन आसमान छूने के लिए सिर्फ आत्मविश्वास काफ़ी नहीं होता, उसके लिए पागलपन भी ज़रूरी होता है। ऐसा पागलपन जो आप खुशी से देश के नाम कर देते हो। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएसएल। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। पर क्या हो अगर आपका देश और आपका समाज ही आपको समझने में गलती कर दे, आपके ईमान पर सवाल उठाया जाए और आपको देशद्रोही कहा जाए। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। बस इसी सवाल के साथ ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करने वाली है कि क्या हम सच में हमारे देश के रियल हीरोज का वो सम्मान करते हैं जिस तरह हमें करना चाहिए, या आज भी हम सब कुछ जान कर भी अनजान बने रहते हैं। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है, और क्रिकेट वर्ल्ड कप सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक त्योहार है, तो ये सब कहने के बाद जब बात वुमेन्स क्रिकेट की आती है तो लोगों का नज़रिया बदल क्यों जाता है? रीज़न है लोगों की सोच। और ये बात सच है कि हम हमेशा से हमारे देश की महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, और कई बार इस सोशल इन्फ्लुएंस के पीछे हमारी फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन हमारी इसी सोच को सोचने पर मजबूर करने के लिए 15 जुलाई को तापसी पन्नू की नई फिल्म आ रही है, शाबाश मिथु, जो कि इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, मिताली राज, इनकी बायोपिक है। Hey viewers, this is अनिकेत प्रगति and welcome to our YouTube channel Popcorn Previews, जहां बातें होती रहती हैं और फिल्में चलती रहती हैं। तो अगर आप भी हमारी इन बातों से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए। इस फिल्म को हम दो नज़रियों से देख सकते हैं। एक तो ये एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है और दूसरा ये एक स्पोर्ट्स पर्सन की बायोपिक है। और इन बायोपिक्स का ट्रेंड भी बॉलीवुड में बहुत बड़ा है। MS धोनी, फोगाट सिस्टर्स, मिल्खा सिंह, मेरी कॉम, कपिल देव, साइना नेहवाल, संदीप सिंह, इन सभी के लाइफ के ऊपर बनाई गई फिल्म्स को ऑडियंस ने बेहद प्यार दिया है। और बॉलीवुड में जब वुमन सेंट्रिक फिल्म्स बनाने की बात आती है तो सबसे पहले एक नाम सामने आता है, तापसी पन्नू, जिन्होंने इससे पहले पिंक, थप्पड़, रश्मि रॉकेट, नाम शबाना ऐसी फिल्मों के जरिए सोसाइटी में एक अलग मैसेज रखने की हमेशा कोशिश की है। और इसी कोशिश के साथ शाबाश मिथु ये फिल्म हमारे सामने आई है। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें 2017 के ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के कुछ शॉट्स देखने को मिले हैं और एक सपना जिसे पूरा करने की चाहत को हमने महसूस किया है। उस सपने का मकसद वुमेन इन ब्लू। मैं 8 साल की थी जब किसी ने सपना दिखाया था, मेन इन ब्लू की तरह हमारी भी एक टीम होगी, वुमेन इन ब्लू। पर कई सारी कहानियां बचपन में ही शुरू हो जाती हैं और एक आकर्षण हो जाता है हमें उस कहानी से जो हमारे किस्मत के पन्नों पर हमेशा से लिखी हुई होती है। और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं एक सफर की ओर, सपनों का सफर। तू कैच क्यों ली? तेरे को मना किया था ना मैंने। टैलेंट नेचुरल है, अगर प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग हो गई
प्रोफेशनल खेलने के चांस है। मैं मिताली की बात कर रहा हूं। आज से यही तुम्हारा घर, यही सब कुछ है। पर सपनों का सफर आसान कहाँ होता है। मुश्किलें मंजिल की एक सच्चाई होती है और चैंपियंस हम उन्हें ही कहते हैं जो जंग के मैदान में उतरने से पहले कई सारी लड़ाइयाँ अपने आप से ही लड़कर आए हुए होते हैं। टिक के दिखा। शक्ल अच्छी है तेरी, शादी बना, बच्चे बना। यहाँ कहाँ फंस गए रे तू? ये मैदान देख लो, ये भी जिंदगी की तरह है। यहाँ सारे दर्द छोटे हैं, बस खेलना बड़ा है। We have a new captain. पर कहते हैं ना कि अपने आप पर विश्वास हो तो आप संघर्ष से भरे हर समंदर के सिकंदर बन जाते हो। जिस चीज़ को शायद आप सफलता समझते हो वो सिर्फ आपके नसीब का एक चक्रव्यूह होता है, जहाँ रहना मुश्किल है और जहाँ से निकलना मुसीबत है। चाहत बस इतनी सी होती है कि उस उलझन में भी आपके अस्तित्व की एक पहचान हो। ये सब लड़कों के सर हमारी बहुत बेसिक नीड्स हैं। मून मैचेस, ट्रैवल फैसिलिटीज, हमारे अपने नाम के कपड़े। सर हमारी भी तो कोई पहचान है। 5 वुमेन क्रिकेटर्स के नाम बताओ। सॉरी सर। किसी एक को तो पहचान लिया यार। हो गई पहचान। हम अक्सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन मिताली राज की ये फिल्म सही मायनों में हमें वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझाएगी और उनकी इस कहानी को देखना हम सभी के लिए डेफिनेटली इंस्पायरिंग होगा। ऐसा खेल के दिखाएंगे कि हमारी पहचान कोई कभी भूल ना पाए। अब ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के साथ और मज़ेदार फिल्मों की बातों के साथ हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में कौन से फिल्म का रिव्यू देखना चाहेंगे और आपकी कमेंट को फीचर करते हुए उस फिल्म का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे।